नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपकी खिदमत में इंतहाई आम और हसास मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए जिन शख्सियात ने बहुत अहमियत का हामिल और बुनियादी किरदार अदा किया, उनमें से एक इंतहाई मोतबर, मुअज़्ज़ज़, मोहतशम और बावकार नाम हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल मारूफ़ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का है। आप अफ़ग़ानिस्तान से हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए और आले लाहौर को आपने नवाजा और फिर लाहौर के ही होके रह गए। पिछले तकरीबन इस मरतबा आपका 980वां या 81वां उर्स मुबारक जो है वो इस दफ़ा आएगा। आपका उर्स पाक पूरे आलम इस्लाम के लिए बारौनक था और पूरे आलम इस्लाम से लोग शरीक होते थे। पहले तो इस इवेंट को ख़राब करने के लिए पिछले 10-15 सालों से 20 सफ़र को चेलम के नाम पर रास्ते ब्लॉक करके ज़ायरीन को इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला करके दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर हाज़िरी के लिए रोकने की साजिश जो है वो जारी है। इस पर हमने बहुत कोशिश की इंतज़ामिया से मिल के ताकि मामला कुछ हल हो जाए, हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब ने, लेकिन वो मसला हल ना हो सका। पिछले साल जो लोग ये चेलम के नाम पर काम करते थे, उन्होंने चौथा रास्ता भी यानी मीनार पाकिस्तान अंदरून टकसाली गेट से निकल के मीनार पाकिस्तान वाली साइड से पार्टी चौक को भी बंद करना शुरू कर दिया। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के आखिरी दिन सिर्फ पीछे वाला रास्ता जो है वो खुला रहता। ये बहुत ख़तरनाक पहलू है। इस पर डिबेशन भी हुई, बहुत सारी डिस्कशन भी हुई, लेकिन ये मामला जूं का तूं है। दूसरी साजिश जो 3 साल पहले शुरू हुई कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक पर जो इल्मी और तरबियती नशिस्त होती है, उसको ख़त्म करके सिर्फ अपने सरकारी मौलवियों को बुला के सरकारी दीन बयान किया जाए। क्या दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अफ़ग़ानिस्तान छोड़ के सरकारी दीन बयान करने के लिए यहाँ डेरे लगाए थे? करोड़ों रुपया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने फैज़ रसां से महकमा औक़ाफ़ इकट्ठा करता है। सालाना 20-30 करोड़ रुपया वो अवाम आले सुन्नत का पैसा है, आले सुन्नत का वो सरमाया है। लेकिन अजीब दास्तान है कि पेट गैरों का भरा जाता है उससे। हज़रत दाता साहब के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, उसको करप्शन के ज़रिए गैरों में तकसीम किया जाता है। आले सुन्नत कब तक ये साजिश बर्दाश्त करेंगे? पहले साल जिस दिन ये फितना इल्मी और तरबियती नशिस्त में शुरू हुआ था, उसी रात हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम के साथ हमने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था कि ये इस इल्मी और तरबियती नशिस्त को ख़त्म करने की साजिश शुरू हो चुकी है और जो 3 साल बाद जो है वो उन्होंने कामयाब कर ली और उस इल्मी और तरबियती नशिस्त को ख़त्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे जो रास्ते बंद किए जाते थे, हर सुन्नी परेशान था, उसका दिल कुड़ता था। हम उर्स पे जाते, बैक रास्ते से बलालगंज से तंग गली, लाइनें लगी होती, एक गली ही रास्ता था, बहुत परेशानी होती। इंतज़ामिया को बार बार कहा जाता, कोई कान ही नहीं धरता। हमने ये भी मुतालबा किया था, घोड़े को चेलम को एक दिन आगे कर दें, और ये उर्स तो इसको 900 साल हो गए हैं और गामे शाह तो अब आया है। ये आले सुन्नत कि एक बुज़ुर्ग दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाहौर में जब से तशरीफ़ लाए, हमारे मोहसिन हैं, उन एक तारीख़ है दाता साहब। हिंद की सरज़मीन पे इस्लाम की शम्मा को जिस तरह दाता साहब ने फ़रोज़ा किया, शायद किसी के हिस्से में नहीं आई। उस बुज़ुर्ग का उर्स मनाने की हमें इजाज़त दी जाए। ये मुतालबा मनवाने के लिए हम मुतालबा करते रहे, बजाय ये मानने के। इंतहाई बुरी ख़बर हमने सुन ली, जो कॉन्फ्रेंस होती है दाता साहब के उर्स पे, सूफिया, उलमा, मशैख, सज्जादा नशीन मुख्तलिफ़ खानकाहों से आके
खिताबात करते थे वो भी बंद कर दिए गए। लगता है पंजाब हुकूमत तासुब का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने इसको ख़तरनाक मसले को छेड़ा है। हम मुतालबा करते हैं ऐसी रीत ना डाली जाए, खामोश अमन पसंद सुन्नियों को तंग ना किया जाए, वगरना इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। रास्ते खोले जाएं, तकारीर नात खानी का सिलसिला बहाल किया जाए। जो प्रोग्राम होता था सदियों से हो रहा है उसको फिल फौर उसी तरह किया जाए। रहीम हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब और मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब ने एक बहुत अहम तरीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। 2-3 साल से मसला वहाँ ये चल रहा था कि वहाँ जो मौजूदा औक़ाफ़ के डायरेक्टर थे वो और कुछ और अफराद मिल के कुछ ऐसे लोगों को मदऊ करते थे जो आला हज़रत अपने दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे से फिसल गए। तो हमारा मुतालबा, वहाँ आने वाले लोगों का मुतालबा ये था कि जो दाता साहब के अक़ीदे पे नहीं है उसका यहाँ तकरीर करना किसी सूरत बनता ही नहीं। वैसे तो उनको ख़ुद ही नहीं आना चाहिए था, कुछ शर्म हया भी होती है, लेकिन वो यहाँ आके बड़े बड़े पीर बन के बैठे होते हैं जुब्बे कुब्बे पहन के। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब कश्फुल महजूब मौजूद है। इसमें देख लें दाता साहब ने पहला नंबर किसका लिखा, दूसरा नंबर किसका लिखा, तीसरा नंबर किसका लिखा, चौथा नंबर किसका लिखा, हज़रत अमीर माविया का जिक्र कैसे किया। तो जो दाता साहब के अक़ीदे के मुखालिफ हैं, मुतालबा ये था कि उनको ना बुलाया जाए, लेकिन एक साजिश के ज़रिए उनको तो बुलाया जाता था और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पे, आपके मौक़िफ़ पे कायम उलमा को नज़रअंदाज किया जाता था। इसके ख़िलाफ़ अवाम एहतजाज करते थे। चाहिए तो ये था कि अवाम के एहतजाज पे तवज्जो दी जाती और उन उलमा की तकारीर वहाँ करवाई जाती जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात। दाता साहब कोई मलंग टाइप वली नहीं थे। दाता साहब हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे बहोश व हवास आखिरी वक्त तक सुन्नत पे पहरा देने वाले थे। ये किताब सारी इसी से भरी हुई है। दाता साहब अपनी किताब आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत का निशान छोड़ गए। कोई बंदा आज खड़ा होकर कहे नहीं उनका ये अकीदा था, नहीं तो चल नहीं सकता, इसलिए कि कश्फुल महजूब मौजूद है और बहुत सारी ज़ुबानों में मौजूद है, वहाँ उसका दर्स भी होता है। तो इसके मुखालिफ उलमा को ना बुलाने का मुतालबा था, उससे तो वो बाज नहीं आए, लेकिन उन्होंने इल्मी तकारीर पे, इल्मी गुफ्तगू पे ही पाबंदी लगा दी। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मेरा ख्याल है हज के बाद, अरूए ज़मीन पे हज के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। बगदाद शरीफ हज़ूर गौस पाक भी बड़ी शान वाले हैं, लेकिन वहाँ इराक़ में कुछ पाबंदियाँ, कुछ जाने आने की कुछ और मसाइल। यहाँ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस शहर में जलवागर हैं वो सारा शहर ही आपका दीवाना है। वो दाता साहब का नाम लेके फ़ख्र करते हैं अहले लाहौर। उनके रास्ते बंद कर दिए गए जैसे आप साहब फरमा रहे थे, और कोई ना कोई नई से नई साजिश करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये इल्मी मजालिस जो होती थी उन्हें फ़ौरन बहाल किया जाए और सिर्फ़ उन उलमा और मशाइख को दावत दी जाए जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पे हैं। कश्फुल महजूब मौजूद है, किसी और इधर उधर की गवाही की ज़रूरत नहीं। और ये हमने नहीं छापी, ये औक़ाफ़ ने छापी, औक़ाफ़ वालों ने ख़ुद छापी है। ये गवाही हमारे पास मौजूद है। जो दाता साहब के अक़ीदे से हट गया है, फिसल गया है, मुखालफत कर रहा है, उसका आने का, उसको बुलाने का, उसको मेहमान ख़ुसूसी बनाने का, उसको मुकर्रर बनाने का, उसकी सदारत करवाने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। हर अक्लमंद आदमी इसे समझ सकता है। तो हमारा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का, अमीरुल मुजाहिदीन के जानशीन साहबजादा हाफ़िज़ साद रज़वी साहब का और बाकी तमाम तंजीमात अहले सुन्नत का मुतालबा ये था कि उन उलमा की तकरीरें करवाएं जो दाता साहब के नक्श कदम पे हैं। तो आज फिर हम सारे मीडिया के सामने ये मुतालबा दोहरा रहे हैं। अगर आपने इस पर अमल ना किया तो बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। आस्ताना हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों का है, हम उसके वारिस हैं।
हम इस तरह की गुंडागर्दी नहीं करने देंगे हुक्मरानों को कि हुक्मरान बदमाशी के ज़रिए दाता साहब की तालीमात को आम करने का रास्ता ही बंद कर दें। वहाँ जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पे अमल पैरा उलमा हैं, उन्हें उसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ दावत दी जाए और इस सिलसिले को बहाल रखा जाए। मुझे याद है एक दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में एक दो जुमेरात मैं भी चला गया और मेरी तकरीर की वजह से वहाँ फिर पाबंदी लगी कि जुमेरात की तकरीरें भी बंद, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रह सकी। हमने फिर एहतजाज किया बड़ा ज़ोरदार, उन्हें वो पाबंदी खोलनी पड़ी। जुमेरात को भी हज़ारों लाखों अफराद वहाँ आते हैं, सुनते थे, खुश होते थे, ईमान अकीदा मजबूत करके जाते थे। उर्स शरीफ पे भी लाखों अफराद दूर दराज से आते ही इसलिए हैं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करें, दाता साहब की तालीमात से रूशनास हों, दाता साहब की तालीमात पे अमल करने के लिए दुआ करें यहाँ बैठ के। तो इसे रोकना किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। मोहसिन नकवी साहब और बाकी जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, उन सब से कहता हूँ कि इसे फौरी तौर पे बहाल करें, वरना अहले सुन्नत की तमाम तंजीमात मिल के मुश्तरका एहतजाज करेंगी। फिर आप गिला न करें हमसे।